नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे जमानती अपराध एवं अजमानती अपराध में अंतर। इसमें क्या अंतर है? जमानती अपराध, जमानती एवं अजमानती। इसमें अंतर, इसमें क्या है? तो जमानती एवं अजमानती अपराध में मुख्यतः 3 बिंदुओं पर अंतर है। पहला जो है वो कारावास को लेकर है, कारावास को लेकर है, और दूसरा जो है वो अधिकार को लेकर है, अधिकार को लेकर है, और तीसरा जो मुख्य है यह है प्रकृति को लेकर। तीसरा जो है प्रकृति को लेकर का है। तो जो पहला इसका अंतर कारावास को लेकर है, तो जमानती जो अपराध होते हैं, जो जमानती अपराध होते हैं, ये कम कारावास से दंडनीय होते हैं, कम कारावास से दंडनीय होते हैं, और जो अजमानती अपराध हैं वो इसकी अपेक्षा में ज्यादा कारावास से दंडनीय होते हैं। तो कम कितना, तो ये कुछ अपवादों को छोड़कर तो 3 वर्ष से कम, 3 वर्ष से कम कारावास से जो दंडनीय अपराध हैं, पनिशेबल ऑफेंस हैं, वो किस प्रकृति के हैं? जमानती प्रकृति के हैं। और 3 वर्ष से ऊपर के जो हैं, 3 वर्ष से ऊपर के हैं, वो कितने हैं? वो अजमानती अपराध कहलाते हैं। दूसरा जो है अधिकार को लेकर के है। तो अधिकार को लेकर जो अंतर है, तो जमानती अपराध में हम जमानत की मांग कैसे कर सकते हैं? अधिकार स्वरूप कर सकते हैं, और इसमें जो है वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि न्यायालय जमानत देगा या नहीं देगा। एक केस आया था मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य करके, उसमें 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसमें जज रहे हैं जस्टिस कृष्ण अय्यर, जिन्होंने कहा कि अजमानती केस में जमानत पर छूटना एक सामान्य नियम है और जमानत पर न छूटना एक अपवाद है। यानी बेल इज जनरल रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये 1978 का मामला है। 1978 मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश 1978 सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब अधिकारों की अगर बात करें, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप समझ लेते हैं कि जैसे अगर आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपए उधार दिए, उसे मांगे और आपने दे दिए, तो उन 500 रुपए को आप जब चाहे अधिकार स्वरूप मांग सकते हैं। क्यों मांग सकते हैं? क्योंकि आपने उसको पैसे अपने दिए हुए हैं। और यदि आपने किसी को पैसे नहीं दिए हैं और आप उससे मांगते हैं, तो आप अधिकार स्वरूप मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो आपको रुपए दे, चाहे तो न दे। अजमानती जो केस होते हैं, इसीलिए हम उसमें अधिकार स्वरूप मांग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए जो प्रोसीजर है, सीआरपीसी है, इसमें जो 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं, पनिशेबल ऑफेंस हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये केस कैसा होगा। ये जमानती प्रकृति का अपराध है, कैसा है? अजमानती है। अजमानती यानी इसमें जमानत आपको नहीं मिलेगी। और जमानती जो प्रकार के अपराध हैं, उसमें लिखा होता है कि ये जमानती है, तो उसमें आपको जमानत का अधिकार प्राप्त है। तीसरा जो अंतर है ये प्रकृति को लेकर है। यानी जो जमानती अपराध होते हैं, ये अपेक्षाकृत इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये कम गंभीर होते हैं, कम गंभीर होते हैं। और जो अजमानती केस होते हैं वो इनकी अपेक्षा ज्यादा गंभीर होते हैं, ज्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो जमानती और अजमानती केस में ये मुख्यतः 3 अंतर हैं।
पहला कारावास को लेकर, दूसरा अधिकारों को लेकर, तीसरा प्रगति को लेकर।